आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 18। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, बाली के मृत्यु के पश्चात तारा जी विलाप करते हुए कहती हैं, जिस प्रकार पहले प्रणाम करने पर तुम अंगद को आशीर्वाद देकर कहा करते थे कि दीर्घ आयु हो, अब आप वैसा आशीर्वाद क्यों नहीं देते? मेरे हितपूर्ण वचनों पर आपने ध्यान नहीं दिया। समझाने के अतिरिक्त आपको रोकने की शक्ति मुझ में भी नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध में आपके मारे जाने से मैं भी पुत्र सहित विनाश को प्राप्त हो गई। आपके मरने से ईश्वर कांति और राजलक्ष्मी ने मेरा भी परित्याग कर दिया। अब आगे आज का प्रसंग है सुग्रीव का विषाद एवं श्री राम का उन्हें सांत्वना देना। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, अत्यंत वेगवान अत्यंत कठिनाई से पार होने योग्य शोक रूपी महासागर में डूबती हुई तारा को देखकर बाली के छोटे भाई सुग्रीव भाई के मारे जाने से अत्यंत दुखी हुए। रोती हुई तारा की विपिन्न अवस्था को देखकर मनस्वी सुग्रीव बहुत दुखी हुए। उनके हृदय में एक प्रकार का वैराग्य सा उत्पन्न हो गया। ऐसे दुखी सुग्रीव अपने अनुचरों से घिरे हुए राम के समीप पहुंचकर उनसे बोले, हे राम, महारानी तारा के करुणामय रुदन को देखकर पूर्ववासियों के दारुण विलाप और पितृ वियोग के कारण संशय पन्न राजकुमार अंगद के जीवन को देखकर अब राज्य करने को मेरा जी नहीं चाहता। हे राम, पतित होने से पतित स्वार्थी भ्राता भी अपने गुणवान बड़े भाई का वध कभी पसंद नहीं करेगा। मैंने काम आसक्त होने के कारण राज सुख और भातृवध के पश्चात होने वाले दारुण दुख, इन दोनों के परिणाम पर कभी विचार नहीं किया। अपने गौरव और यश की हानि के कारण भाई बाली को मेरा वध कभी भी अभीष्ट नहीं था, परंतु मैं अपनी नीच बुद्धि के कारण सदा भाई के वध की चेष्टा किया करता था। बाली द्वारा वृक्ष की शाखाओं से आहत होने पर जब मैंने दीनता पूर्वक आपको पुकारा, तब भाई बाली ने मुझे आश्वासन देते हुए यही कहा, जाओ फिर ऐसी धीरता कभी मत करना। हे राघव, भाई बाली ने तो अपने भातृभाव श्रेष्ठता और धर्म की रक्षा करते हुए अपने बड़प्पन का परिचय दिया, परंतु मैंने क्रोध तथा स्वार्थ को आश्रय देते हुए जघन चंचलता का परिचय दिया है। हे राम, सज्जन तथा बस में रहने वाले पुत्र मिलना सहज है, परंतु अंगद के समान गुणवान पुत्र मिलना कठिन है। फिर हे वीर श्रेष्ठ, संसार में ऐसा कोई देश दिखाई नहीं देता जहाँ सहोदर बंधु प्राप्त हो सके। भातृवध से दुखी बाली अनुसुग्रीव ने आर्त होकर जब इस प्रकार के वचन कहे, तब इन बातों को सुनकर शत्रु उतापी श्री राम के नेत्र भी सजल हो गए और एक मुहूर्त के लिए वह उदास हो गए। उसी समय इधर उधर देखते हुए पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण विश्व के रक्षक श्री राम रोती हुई और दुख सागर में डूबी हुई तारा को उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। इसी बीच में प्रधानमंत्री आदि श्रेष्ठ पुरुषों ने सुंदर नेत्रों वाली वानर राज बाली की पत्नी तारा को, जो पति का आलिंगन किए हुए भूमि पर लेट रही थी, उठाकर अलग किया। पति के समीप से दूर जाने पर तारा बहुत छटपटाई। जब मंत्रीगण उसे राम के समीप ले गए,
तब तारा ने अपने तेज से दैदीप्यमान सूर्य के सदृश धनुष बाणधारी श्री राम जी को देखा। अत्यंत शोक के कारण अपने शरीर से बेसुध मनुष्य तारा विमल बुद्धि वाले रण विशारद एवं लक्ष्य वेदी राम के पास जाकर बोली, हे राम, आपने जिस तीर से मेरे प्राण प्रिय पति बाली को मारा है, उसी तीर से आप मुझे भी मार डालिए। मरकर मैं बाली के पास जाऊंगी, क्योंकि मेरे बिना बाली वहां प्रसन्न नहीं रह सकेगा। यदि उदार चेत्या आप ये समझें कि तारा के वध से मुझे स्त्री वध का दोष लगेगा, तो आप अपने मन की शंका दूर कर डालें तथा तारा बाली की आत्मा है ऐसा समझकर आप मुझे मारें। इस प्रकार हे नरेंद्र पुत्र, आपको स्त्री वध का दोष नहीं लगेगा। तारा के ऐसा कहने पर प्राणी मात्र के हितैषी श्री राम ने तारा को समझाते हुए उससे ये हितकर वचन कहे, हे वीर पत्नी, बुद्धि विपरीत तुम मृत्यु की कामना मत करो। कर्मानुकूल सुख दुख का योग तो उसी सर्वनियंता परमात्मा के विधान है। इस त्रिलोकी का निर्माण और उसके संचालन का विधान परमात्मा द्वारा निर्मित है। उसके बशवर्ती होने के नाते कोई इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। अधिकारी होने के नाते तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा और तुम पहले की भांति सुख एवं शांति प्राप्त करोगी। प्रभावशाली और शत्रुतापी महात्मा राम ने जब तारा को इस प्रकार समझाया, तब उत्तम वस्त्रधारी वीर पत्नी तारा ने रोना बंद कर दिया और उसका मुखमंडल प्रसन्न हो गया। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।